देखिए हमने अभी बुलेट्स और नंबरिंग वाले ऑप्शन पढ़ लिए थे, इसमें थोड़ा सा रह गया था, तो अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए बुलेट्स वाले ऑप्शन में हमने आपको बुलेट्स लेना तो बता दिया था। यहाँ पर नीचे ये तो ऑप्शन है, चेंज लिस्ट लेवल भी आ गया अपन को। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट्स, इस पर अपन क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। तो इस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और भी जो आपको, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ही बुलेट्स हैं, आपको और बुलेट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डिफाइन न्यू पर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से बुलेट्स कैरेक्टर लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंबल, पिक्चर, फॉन्ट। तो हम यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करेंगे। सिंबल पर क्लिक करने से यहाँ पर आपके सामने ये और भी बुलेट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर जो भी आपको बुलेट्स चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके और ओके कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से लिखा हुआ सिंबल, आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट चेंज करके ये अलग अलग सिंबल ले सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ से कोई सा सिंबल चाहिए उसमें, जैसे कि हमें ये चाहिए बुलेट्स में, वैसे अपन लेते तो नहीं है, उतने ही बुलेट्स यूज करते हैं जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका इस तरह का दिखेगा, और ओके कर देंगे। तो अभी आपको देखना है, हम इसको जूम करते हैं, एक मिनट, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से साइज बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए वही वाला आ रहा है जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था। ठीक है, इस तरह से आप और भी कोई साइन मतलब ले सकते हैं। आगे समझ में, यहाँ जाना है, डिफाइन न्यू बुलेट्स पर जाना है, सिंबल पर जाना है, जो भी आपको सिंबल लेना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें इसमें ये वाला सिंबल, और हम यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखो पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है, ओके कर देंगे तो ये आ गया। अब आप लिखो एंटर करो, लिखो एंटर करो, तो ये एक सिंबल आएगा। ठीक है, और अंदर वाली लिस्ट में जाना है तो आप क्या करोगे, जैसे हमें इसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है तो क्या करेंगे, हम एक और बार क्लिक नहीं करेंगे, हम टैब दबाएंगे तो अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट अंदर जाने के लिए हमें लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनानी है तो फिर हम टैब दबाएंगे। ठीक है, और अगर हमें बाहर आना तो एंटर एंटर। ठीक है, और एक बार और एंटर दबा देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, अगर एक और बार लिस्ट सब लिस्ट में जाना है ये तो शॉर्टकट की के माध्यम से जा सकते हो, टैब या एंटर से। यहाँ से जाओगे, चेंज लिस्ट लेवल अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुलेट्स ही नहीं है। हम एंटर करेंगे, अब आ जाएगा, वो देखिए हाईलाइट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अब आप यहाँ से लेवल अभी देखिए, अब अभी ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब हम लेवल 2 में हैं। अगर हमें लेवल 1 में आना है तो आप इस पर क्लिक करिए, अगर इसके अंदर एक और सब लिस्ट बनानी है तो आप इस पर क्लिक करिए, देखिए अंदर वाली लिस्ट में आ गए एक और अंदर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर लिस्ट जो है बुलेट्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, आ गया है समझ में। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ पिक्चर, मतलब आप बुलेट्स की जगह पर कोई पिक्चर भी लेकर आ सकते हैं। तो हम यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शन देगा, फ्रॉम अ फाइल, बिग इमेज सर्च और वन ड्राइव पर्सनल। इसमें से अगर अपन फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करेंगे तो अपन अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर है वो लेकर आ सकते हैं। इसके बाद बिग इमेज सर्च, यहाँ से आप ऑनलाइन कोई पिक्चर सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन यानी इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, और ये वन ड्राइव पर्सनल ये होती है एक आईडी, अगर इस पर आपकी आईडी है और उस पर कोई पिक्चर है तो वो आप लेकर आ सकते हैं। तो ये अपने पास अभी नहीं है, अपन इन 2 तरीकों से लेकर आ सकते हैं। तो अभी अपन सीख रहे हैं फ्रॉम अ फाइल, यानी अपने कंप्यूटर से ब्राउज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए लोकल सी यूजर्स आईसीआईसी पिक्चर्स वाला फोल्डर सेलेक्ट है, लेकिन हमें कहाँ से लाना है, डी ड्राइव में से है, ई ड्राइव में से। तो हम क्या करेंगे, दिस पीसी। ठीक है, इसको यहाँ से खिसका लेंगे। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो मतलब नीचे है ये ऑप्शन, तो आप इसको यहाँ से खिसका लेना। ठीक है, आपकी जहाँ पर भी पिक्चर है, सी ड्राइव में कभी भी किसी की भी पिक्चर नहीं होती तो सी में हमें नहीं जाना, डी में, ई में, एफ में, जो भी आपके पास ड्राइव अवेलेबल है आप उस पर जाएंगे। ठीक है, उसमें आप जहाँ पर भी जो भी आपकी पिक्चर है वो आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें हमारे सेंटर का लोगो चाहिए बुलेट्स की जगह पर, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए हमें इस तरह से लोगो हो जाएगा बुलेट्स की जगह पर। अगर हम अब ओके कर देंगे तो ये देखिए
लेकिन ये यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसमें ही सिलेक्ट किया था। अगर हम यहाँ क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पर चेंज होगा, मतलब फर्स्ट वाले में चेंज होगा। अभी हमने क्या किया, अंदर वाली में यहाँ पर क्लिक था और हमने यहाँ से लिस्ट लेवल चेंज कर दिया तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम कोई सब लिस्ट लेंगे तो वो अलग आएगी, सिर्फ ये इसमें ही लोगो आएगा क्योंकि हमने इसमें लगाया है। इसके अलावा जब हम एक बार ले लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंटली यूज, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस लिस्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हर बार जगह पर भी लोगो ही चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर जाकर, अब आप एक बार ले चुके हैं तो वो अब यही ऊपर ही आ जाएगा, तो आप कितनी भी बार यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए हर तरह की पिक्चर आ रही है, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं आ रही है, आ गया समझ में। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इसी ऑप्शन में जा रहे हैं। अब हम ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर से डिफाइन न्यू बुलेट्स में जा रहे हैं। इसमें अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट किया है लेफ्ट, और यहाँ पर आप साइड में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, सेंटर्ड, राइट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। राइट का मतलब होता है सीधा हाथ, और सेंटर का मतलब होता है बीच में। तो आप जब सेंटर पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, ये बीच में हो रहा है, और अगर आप राइट पर क्लिक कर रहे हैं तो ये राइट में जा रहा है। ओके करेंगे, हल्का सा अंतर हो जाता है, राइट में चले जाते हैं, लेफ्ट में चले जाते हैं। यहीं से करना है तो वो हम आपको आगे अभी यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस में बताएंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट होता है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ये लेफ्ट है तो हमारे सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है हमारी साइड मुँह कर बैठे, जैसे कि हम आपके सामने बैठे, हमारा ये लेफ्ट है तो आपका कौन सा लेफ्ट होगा, इस साइड वाला, और हमारा ये राइट है तो आपको कौन सा होगा, इस साइड वाला। लेकिन कंप्यूटर में ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आपका ये लेफ्ट है तो कंप्यूटर का भी यही लेफ्ट है। ठीक है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, तो कंप्यूटर का भी लेफ्ट हैंड ये वाला है। अगर आपका राइट कौन सा है, ये वाला, तो कंप्यूटर का भी ये वाला राइट है। ठीक है, भले ही वो सामने है कैसा भी है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, अमन और अच्छे से समझेंगे आगे। इसके बाद इतना आ गया समझ में, इतने में किसी को कोई डाउट है? अगर बुलेट्स हटानी है तो वैसे तो अगर मतलब आपने इसमें बुलेट्स लगा ली है आपकी इसमें, लेकिन आपको अब हटाना है और आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं हटाना, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाकर इसी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दोगे। ठीक है, सिलेक्ट करोगे और क्लिक कर दोगे तो हट जाएंगे। ठीक है, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएंगे। जैसे बोल्ड करते हैं तो क्या होता है, बोल्ड हो जाते हैं। अब हटाना है तो क्या करते हैं अपन, उसी ऑप्शन पर से क्लिक हटा देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, अगर है तो हट जाएंगे और नहीं है तो लग जाएंगे। जैसे कर दिया है इस पर, मतलब मान लीजिए अंडरलाइन लगा दी। ठीक है, अब आपको हटानी है तो जितनी में से अंडरलाइन हटानी है, मान लीजिए इतने में से हटानी है, इतने में रहने देनी है, तो इतना सिलेक्ट करो और अंडरलाइन पर जाकर क्लिक कर दो, हट जाता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपने लिया है उसको हटाने के लिए वो जगह सिलेक्ट करो और उसी पर जाकर क्लिक कर दो, हट जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इतना हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसमें अंडरलाइन लगी हुई है। ठीक है, लेकिन इतने में नहीं लगी तो आप क्या करोगे, पूरा सिलेक्ट करोगे, अंडरलाइन पर क्लिक करो, इस तरह से। जो भी चीज़ हटानी है तो उतनी जगह सिलेक्ट करो और उस ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दो। जैसे कि हमने इसको बोल्ड कर रखा है, यहाँ पर देखिए बोल्ड से हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो बोल्ड हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये बोल्ड है। आपको नहीं चाहिए ये बोल्ड तो आप सिलेक्ट करिए यहाँ से और बोल्ड पर जाकर क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला ऑप्शन इसमें है नंबरिंग, और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है नन, अगर लगे हुए हैं नहीं हट रहे ऐसे, जैसे बुलेट्स हमने यहाँ पर लगा लिए हैं, बुलेट्स हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ से अपन क्लिक करके नहीं हट रहे, वैसे तो हट जाते हैं, तो क्या करोगे आप यहाँ पर जाओ, नन पर जाकर क्लिक कर दो तो भी हट जाते हैं। इसके बाद अगला है नंबरिंग, जैसे हमने बुलेट्स लिए थे वैसे ही हम नंबरिंग दे सकते हैं, बस क्या होगा, बुलेट की जगह पर नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं पूरा ही। ठीक है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से हमने कोई सा भी जिस भी टाइप का आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमारा पेज खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन हम जैसे एंटर दबाएंगे बी आ गया,
लेकिन हमें इसके अंदर कोई लिस्ट बनानी है, यानी सब लिस्ट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, टैब दबा देंगे, अंदर वाली लिस्ट में पहुंच गया इस तरह से। ठीक है, अगर हमें हटाना है तो कोई एंटर और टैब का यूज हमें इसमें करना है। सेम है कंडीशन, बस अंतर कितना है कि वहाँ पर हमारे सामने बुलेट्स आ रहे थे। अगर आपको 1 2 3 ABC आ वा सा या फिर जो भी रोमन अंकों में दिखानी है तो आप यहाँ से नंबरिंग ले सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हमें फर्स्ट वाला जो है इसमें बुलेट्स चाहिए और आगे जो है उनमें नंबरिंग चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ हम बर्ड्स की साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं और बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम गए, इसमें तो हमने ले लिया बुलेट, कोई सा भी बुलेट ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एंटर करेंगे, आगे हमें बुलेट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से देखिए नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। एक मिनट, चेंज लिस्ट लेवल पर जाएंगे, पहले हमें टैब दबाना पड़ेगा, सॉरी, टैब दबाने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए अब नहीं हो रहा चेंज, पहले हो रहा था इस तरह से। अब आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, आ गया समझ, इस तरह से एंटर और टैब दबाएंगे तो अंदर बल देखिए बुलेट आ रहा है, लेकिन आपको अब इसमें भी नंबर चाहिए, तो आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर जाइए और यहाँ से भी आप दूसरा नंबर कोई सा ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आगे अब नंबर बुलेट चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर आप बुलेट सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको बुलेट चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है और यहाँ मतलब मान लीजिए ये तो 1 था, इसके अंदर वाला 1 ये है और 2 ये है, तो अगर आपने 1 को चेंज कर दिया और आप चाहते हैं 2 अलग आ जाए, ऐसा नहीं होता। 1 जैसा है 2 वैसा ही रहेगा, 3 उसके जैसा रहेगा। हाँ, उसके अंदर वाली हेडिंग, सब हेडिंग या फिर ऊपर वाली चेंज कर सकते हो आप, उसका एक जैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इतना समझ में आ गया, इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, रोमन जैसे कि आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ये होते हैं रोमन। ठीक है, तो रोमन लेना है तो आप रोमन भी ले सकते हैं, ABC, इस तरह से ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नन कर देंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चेंज लिस्ट लेवल, हाँ ले सकते हैं, लिस्ट में तो आप कितने भी ले सकते हैं, क्योंकि नंबर जहाँ तक रहते हैं आप वहाँ तक ले सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ये यहाँ पर से क्लिक हट गया है, ये वाले जो ऑप्शन आते हैं चेंज लिस्ट लेवल की, जैसे हमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है और सब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है, वो ऑप्शन आते हैं, वही वाले ऑप्शन आप नंबरिंग में मिलेंगे। ठीक है, सेम ऑप्शन है। अब आपको डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे तो यहाँ वहाँ पर क्या आ रहे थे, बुलेट्स के ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पर क्या आएंगे, नंबरिंग के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नंबर स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आप नंबर की स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 और ये रोमन अंक आ रहे हैं, रोमन में चाहिए या फिर ABC में चाहिए, कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट सेकेंड लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर ये प्रिव्यू दिखा रहा है, ऐसा आपका नंबरिंग में आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर और भी देखते हैं, अब जैसे कि किसी में का खा गा रहता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए का खा गा आने लगेगा। इसके अलावा ये 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए, तो आप यहाँ से वो ले सकते हो, ओके कर देंगे तो वो ही आने लगेगा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, एक सिलेक्ट किया, लेकिन देखिए पूरे सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये सभी एक जैसे। हम फिर से इसी ऑप्शन पर जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कौन सा आपको फॉर्मेट लेना है, जैसे कि हमें लेना है यहाँ पर का खा वाला या आ ई वाला, हम का खा का सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखिए का खा गा, हाँ इस तरह से। ठीक है, और जितने आप बढ़ाते जाएंगे एंड नहीं होंगे, ये आते जाएंगे। आगे समझ। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेट नंबरिंग, यहाँ से आप सेट वैल्यू टू वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो स्टार्ट है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली अपना जो हुआ है स्टार्ट वो सही है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अपन को यहाँ से कोई चेंज नहीं करना, इसलिए अपन इसको कैंसिल कर देते हैं। इतना ये दोनों क्लियर है, बुलेट्स और नंबरिंग। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट।
जो अपन यहाँ पर आगे पढ़ चुके हैं वो ही है। मल्टी लेवल लिस्ट यानी ये देखिए करंट लिस्ट आ रहा है ऊपर जो अभी अपन ने सिलेक्ट कर रखी है। फर्स्ट वाली लाइन में क्या है, यही वाला सिंबल है जो ऊपर दिख रहा है। सेकंड में क्या है, जो ऊपर दिख रहा है वो सिंबल है। फिर इसके बाद अपन ने का खा ली है। फिर इसके बाद की जो है वो अपन ने ली नहीं है। अगर अपन लेंगे तो अंदर ये सब आएंगे जो अपन को यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ये फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया, मतलब फर्स्ट में बन आएगा, सेकंड जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है उसमें ए आएगा, और इस तरह से ही हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए चेंज हो गई जैसी हमें वहाँ पर दिख रही थी। मल्टी लेवल लिस्ट यानी कि आपका लिस्ट का फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो नहीं, जैसे कि हमने ये लिया, इस पर हमने क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, 1। ठीक है, 1 के अंदर सब लिस्ट बनी है इसलिए इस पर क्या आ रहा है, 1.1। अगर हम एक और लिस्ट लेंगे तो क्या आएगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, अगर हम इसके अंदर मतलब लिस्ट के अंदर, अब ये तो क्या है सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल बनाएंगे, टैब दबाएंगे तो ये देखिए 1.5.1। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 1.5 के अंदर लिस्ट बनाई गई है। आ रहा है समझ में, 1.5 के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है इसलिए 1.5.1 आ रहा है। अब हम एंटर करते जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, आ गया। इस तरह से अपन यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट लेना है। चेंज लिस्ट लेवल जो ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है वही ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। न्यू डिफाइन न्यू मल्टी लेवल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बंडल 9 तक लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन कोई ऐसे लिस्ट लेते हैं, यहाँ पर हम कोई भी अगर कोई लिस्ट लेते हैं हम ये वाली कर देते हैं जिससे अपन को समझने में दिक्कत ना आए। जैसे कि हम एक ये क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर हमने ये सेकंड ले ली, सेकंड के अंदर हम एक और ले सकते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर सब लिस्ट हम 9 ले सकते हैं, 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते जाओगे 9 तक, 9 से ज़्यादा नहीं आता, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं गिन लेना 9 ही आएंगे, 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल लेवल लिस्ट में जा रहे हैं तो ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, डिफाइन न्यू मल्टीपल लेवल लिस्ट। ये ठीक है, जैसे हम 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 में आपको क्या फॉर्मेट करना है, अभी 1 में 1 ही आ रहा है इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि आई कर दिया हमने तो ये देखो यहाँ पर आई आ गया। अब अपन देखते हैं वहाँ पर, या और कुछ कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया फर्स्ट सेकंड आना चाहिए, ओके, तो ये देखिए फर्स्ट आ रहा है। जब हम यहाँ पर कोई एंटर करेंगे ये देखिए सेकंड आएगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब यहाँ से आप पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हो कि हमें फर्स्ट में क्या चाहिए, सेकंड में क्या चाहिए। अब हम यहाँ से थर्ड वाली लिस्ट में कोई चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या आना है आई, लेकिन हमें आई की नहीं चाहिए, मतलब रोमन अंक नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको चाहिए, जैसे हमें चाहिए 1 2 3, ओके, तो जहाँ भी हमने सेकंड लिखा आ जाता है, जैसे कि हमने एंटर किया और यहाँ पर हम दबाएंगे टैब, चेंज नहीं हुई, अपन फिर से करते हैं। यहाँ पर जाएंगे डिफाइन न्यू, इस पर जाएंगे, सेकंड सिलेक्ट किया, ठीक है, सेकंड सिलेक्ट करने के बाद अभी देखिए ए बी सी ही सिलेक्ट है, सिलेक्ट नहीं हुआ था शायद वो, इसलिए नहीं आ रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 2 ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, अब हम ओके करते हैं, ठीक है 1, और जहाँ भी 2 होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आ गया समझ में। इस तरह से आप लिस्ट का लेवल चेंज कर सकते हो कि हमें फर्स्ट लेवल में क्या चाहिए, इसलिए यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है, 9 तक आ रही है, 9 तक आप चेंज कर सकते हो। आ गया समझ में, अभी वो थोड़े एक इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब अपन आगे जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही डीपली अपन और अंदर अंदर के जो ऑप्शन हैं वो बढ़ते रहेंगे, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाया जाता है ताकि आपको धीरे धीरे आप, जैसे आपका फर्स्ट सेकंड से क्या रहता है, फर्स्ट में थोड़ा कम रहता है, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है आपका सिलेबस बढ़ता जाता है, इसी तरह से जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा और अंदर और डीपली अपन उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
तो इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो कल आप करके देखना। फिर इसके बाद यहाँ पर डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि बुलेट्स का आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आप कलर चेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये जो नॉर्मल है इसको सिलेक्ट रहने देना। ठीक है, अब इसके बाद लेवल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आपको कैसा लेवल चाहिए तो आप यहाँ भी कर सकते हो। इस तरह से लेवल आपको प्रीव्यू दिखाने लगेगा। ठीक है, और पर आप क्लिक कर दोगे तो ये देखिए इस तरह से, मतलब स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। एक से वैसे तो नॉर्मली एक से स्टार्ट होता है, अगर आप चाहते हैं कि 4 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस ऑप्शन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कलर वगैरह चेंज करना है तो वो आप यहीं से कर सकते हो। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं होता, आप एक में कोई भी एडिटिंग करोगे तो सभी में होगी। नहीं होता, आप अंदर वाले ऑप्शन में कर सकते हो, लेकिन बुलेट सभी जैसे होते हैं, आप एक में कुछ भी करोगे तो सब में होगा। हाँ, अंदर वाले ऑप्शन में कर सकते हो या फिर अलग, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट वाला है, अगर आप इसमें कुछ करोगे तो सेकंड जहाँ पर भी लिखा होगा, जैसे ये सेकंड खाली लिखा देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। एक में कुछ भी करोगे बुलेट में, वो अंदर वाले में तो नहीं होती है अप्लाई, लेकिन सेम सेम जो होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उन सभी में अप्लाई होती है। अब जैसे कि आपने फर्स्ट में कर लिया तो देखो जैसे हमने इसमें कर लिया क्योंकि ये सेम सेम है, इनमें वो एडिटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसके बाहर जो है जैसे कि बाहर ऊपर वाले हैं या अंदर वाले हैं, उनमें कोई एडिटिंग नहीं है, सिर्फ उनमें ही होगी जिसमें हमने करनी। आ गया समझ? आपका और कुछ क्वेश्चन था? यही था। हाँ, इसका तो आप कर सकते हो, ये तो अंदर का टेक्स्ट है, इसका आप साइज बड़ा कर सकते हो, सिर्फ इसी का होगा। सिर्फ अगर आप अंदर वाले का करोगे तो इसका ही होगा। कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर लेना सब कुछ कर सकते हो उसमें इसके। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ये बुलेट्स का बोल रहे हैं, सिर्फ बुलेट्स का या नंबर का आप सिर्फ एक साथ ही कर सकते हो, कुछ भी करोगे। कलर करोगे तो वो भी सबका एक साथ होगा, क्योंकि देखो हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन सभी सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया लेकिन सिलेक्ट तभी होगा। अब ये इसका साइज बड़ा इसलिए होगा क्योंकि हमने इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया आगे का साइज इसलिए। ठीक है, इतने में किसी को कुछ पूछना है?